अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, आज इमरान खान और जेल सुप्रीडेंट, अडयाला जेल सुप्रीडेंट आमने सामने तलख कलामी झगड़ा हुआ और इमरान खान ने आगे से कहा जो करना है कर लो। आखिर ये वाक़या क्यों पेश आया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इमरान खान ने आज बड़ा अहम पैगाम जो है वो अपने कारकुनों के नाम भेजा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़िर काम, इस्लामाबाद से एक बड़ा शाही फरमान जो है वो जारी किया गया है। अब धांधली के प्लान जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और दूसरी जानिब नाज़िर काम, इसके अलावा और भी बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस ना चीज़ की बहुत बड़ी मदद है। जितना ज़्यादा आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा इसको देखा जाएगा। नाज़िर काम, सबसे पहले पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज जो रजिस्ट्रार है उनकी जानिब से आज एक हुक्मनामा जारी किया गया और यूँ कह लें कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो तनकीद से घबरा गए हैं। काजी फायद ईसा साहब, आपको पता है कि बल्ले के निशान के बाद जो है वो एक जीआईटी भी बनी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी घेरा तंग किया गया, उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाइयाँ आपको पता है कि घेरा तंग किया जा रहा है। आज एक नया फरमान जो है वहाँ से जारी किया गया और वो ये है कि जो अदालती रिपोर्टर्स हैं जो वहाँ से जो रिपोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको जो है वो एक नया हुक्मनामा जारी किया गया। उसका नाम रखा गया गाइडलाइंस। उस हुक्मनामे का नाम जो है वो अब नाज़िर काम, इसके तहत जो है वो एक तो रिपोर्टर्स का दाखिला जो है वो महदूद कर दिया गया है और बाकी ये है कि जो अहम केसेस होंगे उनमें भी रिपोर्टर्स बड़े महदूद तादाद में जो है वो उनको इजाज़त होगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब भी कोई अहम केस होता था या कोई बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता था तो उसमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है वो जाया करते थे, जो आम कोर्ट रिपोर्टर नहीं है, वो मतलब बीट नहीं करते कोर्ट की, लेकिन कोई अहम केस होता था तो खुद भी जा कर के वहाँ पे हेयरिंग सुनते थे ताकि अच्छा तजिया दे सकें या उसको अच्छे तरीके से आकर के अपने प्रोग्राम में रिपोर्ट कर सकें। तो ये भी एक आज अजीब चीज़ सामने आई। दूसरी जानिब जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हाथा में ही व्लॉग कर लेते थे। वहाँ से आपको पता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ होती है या ताज़ा तरीन हर शख्स की कोशिश होती है जो भी उन कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है कि वो सबसे पहले जो है वो अपडेट करे। तो अब ना वो वहाँ पे जो है वो अपना व्लॉग कर सकेंगे, इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। और दूसरी जानिब नाज़िर काम, उनकी बाकायदा चेकिंग होगी उनके बैग्स की और बाकी जो बॉडी की। खैर ये तो अच्छी चीज़ है, सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से कुछ चेकिंग में तो कोई इशू नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बरकैफ ये कुछ पाबंदियाँ जो हैं वो आयद की गई हैं और मोबाइल फ़ोन भी जो है वो उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि मनपसंद सहाफ़ी जो हैं उनको इजाज़त होगी हाथा अदालत में जाने की। दूसरी जानिब नाज़िर काम, एक और बड़ी अहम खबर आज जो सामने आई वो इंटेलिजेंस की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया और उसमें जो है वो कलदम तंजीमों की जानिब से जो है वो इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटियों में खुदकश हमले का जो वो खदशा है, ये अलर्ट जारी किया गया इंटेलिजेंस हमारी एजेंसियों की जानिब से। तो इस हवाले से उन्होंने बताया कि कोई खातून जो हैं वो बम्बार इस्तेमाल की जा सकती हैं इसमें और टारगेट जो है वो यूनिवर्सिटियों को बनाया जाएगा। तो उसमें जो है वो इस्लामाबाद में 3 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है और NDU यूनिवर्सिटी है, उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो बंद कर दिया गया। अब ये तमाम हालात मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्शन से पहले जो क्रिएट किए जा रहे हैं, इसमें आपने अब थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उनको आपने साथ जोड़ना है। दूसरी जानिब नाज़िर काम आ जाएँ, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मैंने कहा कि तैयारी पकड़ लो और बड़ा एक फरमान जो है वो इस्लामाबाद से जारी किया गया है। वो ये है नाज़िर काम कि धांधली के पूरे प्लान जो है वो बनाए जा रहे हैं और इस वक्त वो 20 लोग बोलना शुरू हो गए हैं जो पहले मुखालफत करते आए हैं इस इलेक्शन के ऊपर प्रॉपर, अब उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़िर काम, मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि 8 फरवरी को जो है वो जो इलेक्शन वाले दिन जो है वो नेट बंद होगा। तो अब आपने तैयारी क्या पकड़नी है कि ये तमाम काम इस वजह से किए जा रहे हैं ताकि ये जो करना चाह रहे हैं वो कर सकें। तो अब अंदाज़ा लगाएं, वो कहते हैं जी ये जो तकनीकी ख़राबी है उसकी वजह से ये मामलात पेश आ रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये 2-3 माह जो है वो नेट का मसला बना रहेगा। तो मुर्तज़ा सुलंगी साहब को जो है वो ख्वाब आ गई है और पहले ही उनको जो है वो ये फ़नी तकनीकी जो ख़राबी होगी उसका अंदाज़ा हो गया। तो एक तो नाज़िर काम ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं।
दूसरी जानिब नाज़रीन काम, अब मैं जो आपको बताया ना कि ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, इस सब के अंदर नाज़रीन काम जो अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन ही एक मजाक हो रहा है हमारी जमहूरियत के साथ, और हमारे जो मतलब जो इलेक्शन है उसके अंदर। मैं बहुत पहले ये बात की थी 9 मई के बाद, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदियाँ लग रही थी, जब इनको जलसे जुलूस या कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही थी, उठा लिया जाता था पंजाब के अंदर। अब तो खैर पंजाब भी जाग उठा है, पंजाब के अंदर भी रैलियाँ होना शुरू हो गई हैं, लोगों ने अपनी इलेक्शन कंपेन जो है वो करना शुरू कर दी है। लेकिन ऐसी कंपेन का नाज़रीन काम क्या फ़ायदा, जबकि हमाद अज़हर के वालिद साहब अभी कल ही जो है वो उन्होंने इलेक्शन कंपेन जो है वो की, तो हमाद अज़हर के घर के ऊपर नामालूम अफराद ने, उन्होंने आज ट्वीट किया, उनके घर के ऊपर जो है वो धावा बोला गया, उनके घर का जो पूरा फर्नीचर है उसकी तोड़ फोड़ की गई, और उनके घर के ऊपर धावा बोला गया, और पूरे का पूरा घर जो है वो तोड़ा हुआ, तस्वीर उन्होंने शेयर की हुई हैं। तो दूसरी जानिब नाज़रीन का अब अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि ये एक मजाक है। जब मैंने बात की, जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर इनको इजाज़त ही नहीं देनी आप लोगों ने, और आज़ाद हैसियत में भी जो खड़े हो रहे हैं उसके अंदर भी जो है वो पाबंदियाँ हैं, तो वो कहते हैं कि किस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है। ये तो आप फिर जो कौम का पैसा है, कोई 50 अरब के करीब ऑलमोस्ट इस इलेक्शन के ऊपर खर्चा आएगा, तो वो आपने वो जो है वो पैसा ही जो है वो ज़ाया करना, जब इसके ऊपर जो है वो ये तमाम चीज़ें, जब इसके ऊपर आप कह लें कि जो मतलब पैसा लगेगा उस इलेक्शन को घुमाने के लिए तैयार नहीं होगा, और जब एक पार्टी को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है, उसके आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही, तो ये इलेक्शन ही एक मजाक होने जा रहा है। तो ये आज वो भी आपको पता है कि ये किस हल्के से इनका ताल्लुक है, और ये किन को सपोर्ट करने वाले हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब के लिए किस तरह कॉलम लिखते रहे, उनकी राहें हमवार करने के लिए सुहेल वड़ाई साहब और अंसार अब्बासी साहब, ये आप सबके सामने आज वो भी बिलाखिर बोल पड़े कि ये इलेक्शन ही एक मजाक होने जा रहा है। नाज़रीन हम अब इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू हुई आज सहाफ़ियों के साथ, और अडयाला जेल में जो उनका झगड़ा हुआ उसके ऊपर आ जाते हैं। नाज़रीन हम आज जब इमरान खान साहब साइफ़र केस की समाअत चल रही थी, तो उनकी एक जो गवाह है उनके साथ भी तलख़ कलामी हुई, और जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल है उनके साथ भी उनका झगड़ा हुआ। और आज जब इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू करने लगे, तो सुप्रीडेंट अडयाला जेल इमरान खान को रोकने की कोशिश की, यानी कि बात करने से, गुफ्तगू करने से मना जब किया, तो इमरान खान साहब शदीद गुस्से में आ गए, और शदीद गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि ये ओपन ट्रायल है, और आप जो है वो आप हम नहीं रोक सकते, मैं बात करूँगा, और जो है वो आपने जो करना है वो कर लें। यानी कि उन्होंने कहा आपने जो करना है वो कर लें, आप हमें आप गुलाम बनाने की गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, हम किसी सूरत गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हमारी जंग रूल ऑफ लॉ के लिए, ये कानून को कभी नहीं आने देंगे, ये हमें सिलेक्टेड कहते थे, आप खुद देख लें, मदर ऑफ लॉ इस सिलेक्शन जो है वो हो रही है। उसके बाद नाज़रीन काम मज़ीद उन्होंने कहा कि हमें बात करने का पूरा हक है, और ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जमहूरियत का मतलब ही आज़ादी होता है। उसके बाद उन्होंने जो पैगाम दिया अपने कारकुनों को वो ये है कि उन्होंने कहा कि सब कारकुन जो हैं वो इस एतवार को सड़कों पर निकलें, ये एक उन्होंने अहम जो पैगाम है उन्होंने दिया। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया नवाज शरीफ की मदद कर रहे हैं, नवाज शरीफ के बेटे ने 18 अरब रुपए का घर बेचा, ये पैसे कहाँ से आए, ये सर्टिफाइड मनी लॉन्डर हैं। उन्होंने कहा इस वक्त जो भी हमारी तमाम तर जदोजहद कानून की बालादस्ती के लिए है, ये कभी इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होने देंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि उसके बाद इमरान खान साहब को उन्होंने कहा यहाँ डोनाल्ड लू साहब को बचाने की कोशिश हो रही है, वो हमारे मास्टर हैं जिनके हम ग़ुलाम हैं, डोनाल्ड लू साहब। और इमरान खान साहब को आज चलने में भी मुश्किल पेश आ रही थी जब वो चल रहे थे, उनकी जो टांग है जहाँ गोलियां लगी हुई थी, आपको पता है कि सर्दी में जो है वो इस तरह के ज़ख़म या जो पुरानी दर्दें हैं वो तंग करने लग जाती हैं, तो सर्दी की वजह से इमरान खान साहब को चलने में भी आज मुश्किलात पेश आ रही थी। तो ये नाज़रीन काम अब तक की अहम अपडेट्स ही, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद।